गुजरात के ठगों के हौसले इतने बुलंद हैं कि उन्होंने मध्य प्रदेश और राजस्थान के मंडी व्यापारियों को करोड़ों का चूना लगा दिया। मध्य प्रदेश में आगर मालवा, खातेगांव, हरदा, नसरुल्लागंज और उज्जैन के साथ साथ राजस्थान के कोटा और झालावाड़ के अनाज व्यापारी इस गिरोह की ठगी के शिकार हुए हैं। दरअसल पूरा मामला आगर मालवा के एक व्यापारी के जरिए सामने आया है। व्यापारी ने कुछ लोगों के खिलाफ FIR दर्ज कराई, जिसने बताया कि गुजरात की एक फर्जी कंपनी के कुछ लोगों ने उसके साथ ठगी की और बताया कि आरोपियों ने मध्य प्रदेश और राजस्थान के कई और मंडी व्यापारियों को गुमराह कर करोड़ों की चपत लगाई। इस गिरोह में कई लोग जुड़े हुए हैं। क्या लगता है आपको, कोई बड़ा गिरोह काम कर रहा है? हाँ, बहुत बड़ा गिरोह है इनका, 15-17 जनों का। इन्होंने ये सोची समझी रणनीति के तहत ही आसपास भी इन्होंने इनकी फर्जी दुकानें खोली, फर्जी एग्रीमेंट। अपनी MP में भी इन्होंने इनकी फर्में खोल रखी है, जो हमको विश्वास में लेती है कि मैं इनको माल दे रहा हूँ, और प्रसिद्ध फर्मों के नाम से इन्होंने दुकानें खोल रखी। और एक कोई बड़ा गिरोह है जो ये सोच समझ के इस टाइप का काम करता है। आइए आपको बताते हैं कि बदमाश कैसे व्यापारियों को निशाना बनाकर ठगी की वारदातों को अंजाम देते थे। बदमाश पहले नामी गिरामी अनाज व्यापारी कंपनी के नाम से विजिटिंग कार्ड बनवाते थे, फिर आसपास के अनाज व्यापारियों को गुजरात से फोन लगाते थे। फोन पर रतलाम, भोपाल और अन्य शहरों के व्यापारियों से बिजनेस की बात करते थे। कंपनी का झूठा कार्ड भी दिया जाता था, जिस पर फोन लगाने पर इन शातिर ठगों को ही फोन लगता था। ठगों की बातों में आकर व्यापारी अपना अनाज ट्रकों में भरकर गुजरात भेज देते थे। धीरे धीरे शातिर ठगों ने दूसरे व्यापारियों के नाम पर उपयोग कर कई शहरों में अपना जाल फैलाया। शुरुआत में बदमाशों ने अनाज व्यापारियों को भुगतान भी किया, जिसके चलते व्यापारी ठगों पर विश्वास करते रहे। कुछ समय बाद बदमाशों ने व्यापारियों से उधारी करना शुरू कर दिया। बदमाश 20 दिन में मध्य प्रदेश और राजस्थान के शहरों से करीब 17 करोड़ रुपए की जालसाजी कर भाग निकले, जिसके बाद मंडी व्यापारियों ने उनके दिए मोबाइल नंबरों पर बात करने की कोशिश की। तब सारे फोन बंद आने पर व्यापारियों ने FIR दर्ज कराई। गुजरात के शातिर संदीप चौहान, जिगर जोशी, कल्पेश प्रजापति और भावेश जोशी के बारे में जानकारी एकत्रित करने और अपने पैसे वापस लेने जब ये अनाज व्यापारी गुजरात के अहमदाबाद पहुंचे, तब वहां जाकर पता चला कि जो भी कार्यालय और मकान इन लोगों द्वारा किराए पर लिया गया था, वो सब फर्जी दस्तावेजों पर लिया था। इतना ही नहीं, ICICI बैंक में जो खाता इन शातिरों ने खुलवाया था, वो भी फर्जी दस्तावेजों का सहारा लेकर खुलवाया था। इन शातिरों ने व्यापारियों को करीब 17 करोड़ की चपत लगाई है। धोखाधड़ी करने के बाद अब इनका कोई अता पता नहीं है। ठगे अनाज व्यापारियों में से राजेश जैन ने आगर मालवा कोतवाली में इन शातिर ठगों के खिलाफ FIR दर्ज करवाई है। पुलिस ने अभी राजेश जी की कंप्लेंट पे हम लोगों ने FIR ली है, अपराध क्रमांक 226 कायम किया है, और हम लोगों को विश्वास है कि इस गिरोह तक हम लोग पहुंच पाएंगे, पकड़ लेंगे उन लोगों को। हम लोगों को विश्वास है कि जल्दी ही इसमें कुछ सफलता हासिल करेंगे। व्यापारियों के साथ हुई इस ठगी के मामले के उजागर होने के बाद पुलिस भी हरकत में आ गई है और आरोपियों की तलाश में जुट गई है। अब देखना होगा कि व्यापारियों को अपना निशाना बनाकर करोड़ों की ठगी करने वाले कब पुलिस के हत्थे चढ़ते हैं। IND 24 के लिए आगर से प्रमोद कारपेंटर की रिपोर्ट। नमस्कार, IND इनसाइड में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ मयंक उधेरिया। आगर में एक व्यापारी के साथ करोड़ों की ठगी का मामला सामने आया, लेकिन अगर बात प्रदेश भर की हो तो आंकड़ा कुछ बढ़ भी जाएगा, क्योंकि इसके पीछे कोई बड़ा गिरोह सक्रिय है। ऐसे कितने लोग हैं जिनके साथ ये ठगी हुई है? तमाम सवालों के जवाब खोजेंगे IND इनसाइड में। और ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे ब्यूरो चीफ प्रमोद कारपेंटर हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। प्रमोद, आपसे जानना चाहेंगे, इतनी बड़ी ठगी की गई व्यापारियों के साथ में, किसी को इसकी कानो कान खबर तक नहीं लगी, क्या कुछ कहेंगे आप? जी मैं, ये एक पूरा गिरोह है जो गुजरात से काम कर रहा है, और यहाँ जो बड़े व्यापारी हैं आसपास के क्षेत्र में, जहाँ तक हम बात करें मालवा जो क्षेत्र है, इन्होंने पहले यहाँ टारगेट बनाया हुआ है। और इस मालवा क्षेत्र के जो बड़े व्यापारी हैं रतलाम और भोपाल में, उनका नाम लेकर और उनके नाम की एक फर्जी फर्म की एक दुकान वहाँ डाल ली गई है। और जो व्यापारी लोग हैं उनको वहाँ का नंबर देने के बाद उनसे ठगी की जा रही है। उसमें बताया जा रहा है कि उस फर्म से हम माल लेते हैं, और उन्हीं के फर्म का नाम लेने के बाद जब उन व्यापारियों द्वारा वहाँ फोन लगाया जाता है, तो उनके द्वारा उन ठगी के जो लोग हैं वो वहाँ बैठे हुए हैं और वो एक उन्हें सपोर्ट देते हैं कि अच्छी फर्म में आप व्यापार कर सकते हैं। और इसी तरह से एक पूरा गिरोह काम कर रहा है गुजरात में, तो यहाँ कई लोगों को ठग चुका है।
और अभी तक कुल मिला के जो मामले सामने आए उसमें तकरीबन 17 करोड़ रुपए की ठगी गुजरात के ठगों द्वारा कर ली गई है। एक बड़ा मामला है और धीरे धीरे पुलिस अभी जांच में जुटी है। हो सकता है कि काफी कुछ सामने आए। तो एक पुलिस जो है देख रही है कितने लोगों को यहाँ शिकार बना और कितने रुपए की ठगी यहाँ पर की गई है। जी, किस तरह से जो व्यापारी हैं वो इनका शिकार हो रहे हैं? क्या किसी तरह की पहले इनके साथ में बिजनेस करने से पहले ये नहीं देखा जाता, उनका बैकग्राउंड चेक नहीं किया जाता? क्योंकि अगर देखा जाए इतनी बड़ी जो ठगी की गई है इन लोगों के द्वारा, फर्जी दस्तावेजों के जरिए इन्होंने सारे जो है बिजनेस इनके साथ किया है, उसके आधार पर तो किसी तरह की कोई जांच पड़ताल पहले नहीं की गई इनको सामान देने से पहले? जी मैम, बिल्कुल। यहाँ जो व्यापारी हैं उन लोगों को पहले इन्होंने इतने अपने जाल में फंसाया है और जो यहाँ बड़ी बड़ी फर्म्स हैं उनके नाम पे एक छोटी दुकान खोलकर वहाँ टेलीफोन कनेक्शन लिया गया है और साथ में वो टेलीफोन कनेक्शन इन व्यापारियों को दिया गया है। क्योंकि व्यापारी जो कोई फर्म होती है, जैसे एक रतलाम की हम फर्म की बात करें, हनुमान ट्रेडर्स एक नामी गिरामी कंपनी है, उसकी एक फर्म वहाँ खोल ली गई और उसको जब यहाँ के व्यापारी अच्छे से जानते हैं कि हनुमान ट्रेडर्स एक बहुत बड़ी कंपनी है, तो जब ये वहाँ फोन लगाते हैं तो वो उनके जो आदमी वहाँ बैठे हैं वो उसी तरह से बात करते हैं जैसे हनुमान ट्रेडर्स वाले से बात कर रहे हैं और उन्हें वो पूरी तरह से समझाते हैं कि एक अच्छी फर्म है गुजरात में, आप इससे व्यापार कर सकते हैं। तो जब एक दो लोग इनके साथ जुड़ जाते हैं तो ये लोग दूसरों को जोड़ने के लिए इनका सहारा लेते हैं और एक पूरी चेन और एक लिंक बनाने के बाद किसी तरह से इन्होंने व्यापारियों को ठगा है। धीरे धीरे इनकी कड़ियाँ जुड़ती गई। इन्होंने पूरे मध्य प्रदेश और राजस्थान की हम बात करें तो कोटा, झालावाड़, खातेगांव, मंडीदीप, हरदा, उज्जैन, आगर, इस तरह से कई शहरों में मंडी व्यापारी जो है, अनाज व्यापारी है, उनको ठगा है और उनसे करोड़ों की हेराफेरी की है। जी, इन बदमाशों के द्वारा करोड़ों की ठगी की गई है व्यापारियों के साथ में। तो पुलिस का क्या कुछ कहना है इस पूरे मामले को लेकर? जी देखिए, एक पुलिस का पहलू भी मैं आपको बताना चाहूंगा कि क्योंकि अनाज व्यापारियों को एक लाभ मिल रहा था कि उन्हें ज्यादा रेट में वहाँ पर अपना अनाज बेचने को मिल रहा था और शुरू में जो वहाँ के जो ठगी थे, जो ये शातिर बदमाश थे, उन्होंने कई रुपए इन लोगों को ट्रांसफर भी किए हैं। जहाँ तक हम आगर के राजेश की बात करें तो उसने अभी तक वहाँ 2.5 करोड़ रुपए जो अनाज दिया उसमें 1 करोड़ उनका जमा भी हो चुका है। तो इन्होंने इस बात को पुलिस से दूर ही रखा था, मगर जब ये ठगी सामने आई जी, प्रमोद आपको कुछ देर के लिए रोकना चाहूंगा। हमारे साथ में जो पीड़ित व्यापारी हैं राजेश जैन, वो हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। राजेश जी, आपसे जानना चाहेंगे जिस तरह से ये पूरी ठगी की गई है आपके साथ में, किस तरह से आपको अपना निशाना बनाया इन ठगों ने और किस तरह से कितना नुकसान हुआ है आपको इनके द्वारा? जी, मेरे को फर्जी दलाल बन के केतन और रवि ने मेरे को फोन किया। उनने फर्जी मेरे को रतलाम का एड्रेस दिया, वहाँ पे फर्जी लोग मिले और इन्होंने मेरे को 16 फर्मों पे अलग अलग माल मंगवाया जी। और जब इनका लगभग 1 करोड़ के समथिंग पेमेंट आ गया, बाकी पेमेंट के लिए मैंने दबाव बनाया और मैं अहमदाबाद गया तो ये लोग सारे फ्रॉड एक ही निकले और इनकी सारी दुकानें बंद थी जी। और सारी दुकानों को एक ही नाम से इनने फर्जी एग्रीमेंट कर रखा था और इनके बैंक खाते भी सारे फर्जी हैं जी। वो भी इसी एक व्यक्ति के नाम पर, उसमें कोई गारंटी नहीं लगी हुई है जी। बिना गारंटी के बैंक खाते नहीं लगवा रहे जी। तो कितने की ठगी कुल हुई है आपके साथ में? मेरे साथ में 1.5 करोड़ के समथिंग की ठगी हुई है। जी जी, आपने पुलिस को शिकायत की है, तो पुलिस का क्या कुछ कहना है इस पूरे मामले को लेकर? मैंने पुलिस को शिकायत की है, उनका कहना है इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं, वो उनकी कार्रवाई चल रही है। उन्होंने उनकी धारा के हिसाब से काम चल रहा है। जी, जिस तरह से इन लोगों ने आपको फर्जी दस्तावेज और फर्जी जो कंपनी है उसके जरिए आपको ठगा है, तो आपने किसी तरह की पहले जांच पड़ताल नहीं की थी इनके साथ में बिजनेस करने से पहले? जिस तरह से आपने इनको सामने की जांच पड़ताल नहीं की थी? नहीं, रतलाम की प्रसिद्ध हनुमान का एड्रेस दिया था, उससे मैंने बात करी थी, उन्होंने मेरे को गारंटी दी। और क्योंकि रतलाम की एक ट्रेडर्स जी, तो मैंने वहाँ जानकारी ली, बोला कि हनुमान ट्रेडर्स का बहुत बढ़िया काम। एक दिन रतलाम होके आया, वो भी इन्होंने एक नकली फर्म डाल रखी, मिलती जुलती हनुमान के नाम की। जी जी, जिस तरह से पुलिस की कार्रवाई की बात, इस पूरे मामले में उचित कार्रवाई हो पाएगी? आपको जो आपके साथ में ठगी की गई है उसका न्याय मिल पाएगा आपको? जी, पुलिस सर से बात हुई है मेरी, उनका कहना है कि हम जल्द से जल्द पकड़ने की कोशिश करेंगे। इनके लिए वो टीम रवाना कर रहे हैं इसके दिन। जी, चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया हमसे जुड़ने के लिए, बात करने के लिए। तो बता दें कि जिस तरह से व्यापारियों के साथ में ठगी की गई है, फर्जी कंपनी बनाकर उनको निशाने पर लिया गया है और उनसे करोड़ों की ठगी की गई है। फिलहाल वक्त एक छोटे से ब्रेक का, जल्द हाजिर होंगे।
है।